सत्ता में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन वाले उस एपिसोड के साथ जिसमें एक्शन है, इमोशन है, अपने अपने दावे हैं, सवाल हैं, आरोप हैं। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर सड़क से संसद और अदालत तक लड़ाई चल रही है। सवालों के बीच आज दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप रूप से घायल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों के परिवार के सदस्य शामिल थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने उस दिन की कहानी भी बताई। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वीडियो भी दिखाए, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं थे। ये वीडियो के आधार पर यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया की ओर से गलत नैरेटिव बनाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से 3 दावे किए गए हैं। पहला दावा यह किया गया कि प्रदर्शन में कई असामाजिक तत्व शामिल थे। दूसरा दावा यह है कि कई शरारती तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया। यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ गलत नैरेटिव चलाया गया, पुलिस वालों को ही क्रिमिनल बताया गया। घायल एसीपी की पत्नी अपनी 2 साल की मासूम बेटी के साथ मीडिया के सामने आई। एक घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी ने भी ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल अपने पिता की कहानी बताई। इसके अलावा एक घायल एसीपी के बेटे ने पुलिस अधिकारियों के मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाया। जब मैंने फोटो देखी तो उनके अपनी जगह पर बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन पुलिस पर भारी पथराव हुआ। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सुकुशल घर लौट आए। वॉज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फ़ोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज़्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीज़ें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था। कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने वीडियो सबूत दिखाते हुए ये भी बताया कि उपद्रवियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर ईंट पत्थर, गमले और नुकीले टाइलों से हमला किया। इस दौरान 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। ये भी बताया कि पुलिस वालों के अधिकार भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत सुरक्षित हैं। इस दौरान 2 मुख्य मांग भी की गई हैं। पहली मांग ये कि पुलिस पर हिंसक हमला करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी ये कि वेरिफिकेशन के बाद निर्दोष छात्रों को छोड़ा जाए, लेकिन हिंसा करने वालों को बिल्कुल ना छोड़ा जाए।